सियासी हलचल के साथ। जी हां, भोपाल से एक खबर जहां पर सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। फिल्म केरला स्टोरी पर प्रज्ञा ठाकुर बोली है कि केरल ही नहीं भोपाल में भी हो रही हैं ऐसी घटनाएं। उन्होंने कहा कि भोपाल में लव जिहाद की हमारे पास कई शिकायतें आई हैं और भोपाल में भी हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा आतंकवादियों का साथ देती है और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा अपने बयान में कि भोपाल में पहले भी ऐसी शिकायतें मिलती रही है। भोपाल में एक कॉलेज का स्थान भी बदला गया था। तो बड़ा बयान यहाँ पर सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने दिया है। फिल्म केरला स्टोरी पर उन्होंने ये बयान दिया है कि केरल ही नहीं भोपाल में भी इस तरह की घटनाएं हो रही। क्या कुछ कहा सुनवाते हैं। बहुत हिम्मत का काम किया है, पर ये सिर्फ केरल में नहीं हो रहा है, ये भोपाल में भी बहुतायत में हो रहा है। हमारे पास केस आते, हमने इसके पहले भी आपको मीडिया को बताया था कि इस प्रकार की घटनाएं लव जिहाद में लड़कियों को फंसाया जा रहा है और लव जिहाद के बहाने उनके साथ कुकर्म होते हैं, उनके साथ बहुत सारे अत्याचार होते हैं। तो वो फिल्म के माध्यम से आया है, इसलिए जागृति आनी चाहिए। और कांग्रेस ने सदैव ही इन लोगों का साथ दिया है और कांग्रेस देती रही है। जब भी आतंकवाद का कोई विषय आता है, कभी भी वो पीड़ित पक्ष या जो घटना से पीड़ित होने के साथ साथ समाज में एक देशभक्ति के साथ वो कभी खड़े नहीं होते हैं। जब भी खड़े होते हैं तो वो आतंकवादियों का साथ देते हैं। चलो इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी सूरज का रुख करेंगे। सूरज, देखिए, अगर प्रज्ञा ठाकुर की बात की जाए तो इससे पहले भी हमने देखा है कि हिंदुत्व की बात की जाए, धर्मांतरण की बात की जाए, इसको लेकर हमेशा से मुखर रही है और एक बार फिर से देखिए वो खुद बड़ा बयान दे रही हैं कि लव जिहाद के मामले भोपाल में भी आते रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें तो पहले भी कई बार शिकायतें इस प्रकार की आई हैं। भोपाल ही नहीं, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों से अलग अलग लव जिहाद और धर्मांतरण की शिकायतें आई थी। इसके बाद सरकार ने धर्म स्वतंत्रता कानून बनाया था। लेकिन फिलहाल केरल स्टोरी की यदि बात करें तो उसके बाद विवाद मध्य प्रदेश तक पहुंचा और सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का स्पष्ट तौर पर कहना है कि ये लव जिहाद का मामला राजधानी भोपाल में भी बड़ी संख्या में फल फूल रहा है। और ये पहला मौका नहीं है ऋतु, इसके पहले भी हम बात करें तत्कालीन जो नगरीय प्रशासन मंत्री रहे बाबूलाल गौर, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था और उनकी मांग पर जो MLB कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज शहर में लगता था बुधवारे के पास, उसे शिफ्ट करके पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास लाया गया। उसमें भी यही शिकायत की गई थी कि खासतौर से मुस्लिम बहुल क्षेत्र में गर्ल्स कॉलेज हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं लव जिहाद जैसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं और यही कारण है कॉलेज को शिफ्ट किया गया क्योंकि तमाम छात्राएं उस कॉलेज में पढ़ती थी, गर्ल्स कॉलेज था और वो बात धीरे धीरे अभी तक बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि शायद अभी भी भोपाल सांसद जो लगातार लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर लगातार विरोध करती हैं और मांग उठाती रहती हैं, उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि भोपाल में भी इस तरीके के मामले बढ़ रहे हैं। इसको लेकर भी सरकार को सख्त होना चाहिए कि इस तरीके से भोली भाली बेटियों को फंसाया जाता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, धर्मांतरण किया जाता है और कैसे उन्हें आतंक की दुनिया तक पहुंचाया जाता है। तो विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और अब चूंकि मध्य प्रदेश में लव जिहाद धर्मांतरण को लेकर भी विरोध उठ रहा है, मांग उठ रही, तो कहीं ना कहीं सवाल अब खड़े होने लगे हैं। ऋतु, बिल्कुल सवाल यहाँ पर खड़े होने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज आपका तमाम बातचीत के लिए। तो सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने ये बड़ा बयान दिया है फिल्म केरला स्टोरी को लेकर। कहा कि केरल ही नहीं भोपाल में भी इस तरह की घटनाएं हो रही है। भोपाल में लव जिहाद की हमारे पास कई शिकायतें आई हैं, ये भी उन्होंने अपने बयान में कहा। साथ ही ये भी कहती हुई नजर आई कि भोपाल में भी हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाया जा रहा है। तो हमारे साथ इसी पर बातचीत के लिए दो राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अपराजिता जी हमारे साथ जुड़ी है, तो वही बीजेपी से नेहा बग्गा जी अपना पक्ष रखेंगे। सबसे पहले अपराजिता जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। प्रज्ञा ठाकुर ने क्या कुछ कहा, ये आपने भी सुना होगा, बड़ा बयान यहाँ पर उन्होंने दिया, आपकी प्रतिक्रिया? आप समाज की कोई सेवा नहीं कर रहे, आप लोगों को बांट रहे हैं। और ये भी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ ऋतु जी, मेरे पहले कौन बोल रहा था? बीजेपी का कोई प्रवक्ता बोल रहा था जिसकी बात मैंने अभी सुनी। अभी हमारे जो सहयोगी हैं वो इस खबर पर चर्चा कर रहे थे और बयान जो था जो प्रज्ञा ठाकुर ने दिया है वो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं। उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि केरल ही नहीं भोपाल में भी इस तरह की घटनाएं हो रही है। फिल्म केरला स्टोरी को लेकर उन्होंने ये बयान दिया है। अपराजिता जी, बात को हमेशा शेयर दी है, पर मैं आपको बता दूं ये वो प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी हैं जिनपे आतंकवाद का आरोप लगा है, मालेगांव ब्लॉक का। सीधा सीधा ये इनका असली चाल चरित्र और चेहरा भारतीय जनता पार्टी का। नेहा जी, अपराजिता जी को आप सुन रही थी, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक महिला नेत्री होने के बावजूद जिस प्रकार की धर्मांतरण के खेल में लड़कियों को फंसाया जाता है, राजू बनकर जो रहीम है उसके साथ छल करता है, लव जिहाद में फंसाता है,
यातनाएं की जाती हैं, लड़कियों के रेप होते हैं, मल्टीपल रेप्स, उनको सेक्स स्लेव बनाया जाता है, उन्हें आईएसआईएस और सिमी जैसे संगठनों में धकेला जाता है, उस पर कुछ बोलने की बजाय ये ध्रुवीकरण कह रही हैं। इसमें बहुत आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने तो आतंकवादियों के मरने पर आंसू बहाए हैं। नहीं सुना होगा तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, फिल्म केरला स्टोरी को लेकर उन्होंने ये कहा कि देखिए केरल ही नहीं, भोपाल में इस तरह की भी घटनाएं हो रही हैं कि भोपाल में लव जिहाद की कई शिकायतें भी आई हैं, यानी कि कहीं ना कहीं अपनी सरकार को ही घेरती हुई नजर आ रही हैं। ये सरकार को घेरने का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न है कि लव जिहाद की जो ये घटनाएं हो रही हैं, जिस तरीके से हिंदू और क्रिश्चियन बेटियों को इसमें टारगेट किया जा रहा है, ये वैश्विक समस्या है। और इंग्लैंड की जो होम सेक्रेटरी है सुरमन ब्रेवरमैन, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इस प्रकार का जो गैंग है वो मुद्रण कराया गया और साथ में उनको एक्सप्लॉइट किया गया, उन्हें अफगानिस्तान के लिए